हाय फ्रेंड, वेलकम इन मैकेनिकल एंड फैब्रिकेशन चैनल 786। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 45 डिग्री का जो ट्रैवल पीस होता है, ट्रैवल निकालने का तरीकाकार, ऑफसेट निकालने का तरीकाकार बताऊंगा और इसको कंप्लीट फैब्रिकेट करके दिखाऊंगा। और इसके जो फार्मूला है कट पीस निकालने का वो भी आज आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग पाइप का सेंटर निकालेंगे। ये जो पीस जो मैंने लगाया है इसकी टोटल लेंथ 150 है और इसका जो हम लोग पाइप का सेंटर निकालेंगे वो लेवल करके निकालेंगे। 3 इंच का पाइप है तो हम लोग 45 के ऊपर हाफ ओडी के ऊपर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हाफ ओडी के ऊपर जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ इस तरीके से ही आपने निकालना है, जिस तरीके से मेरा टीम मेंबर निकाल रहा है। तो आपने सबसे पहले दोनों पाइपों के जो सेंटर हैं, टॉप वाले का और बॉटम वाले का, ये निकालना है। और मैं इसके बगैर भी आपको साइजेस निकालने का तरीकाकार सिखाऊंगा कि वो कैसे निकालना है, यानी कि सेंटर टू सेंटर और बगैर सेंटर लिए भी इसका साइज निकलता है, वो ज़्यादा एक्यूरेट निकलता है। आपने उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि फील्ड के अंदर आप इस तरीके से ही निकालें, सेंटर टू सेंटर बेशक ना निकालें। जिस तरीके से मैं दूसरा तरीकाकार बताऊँगा उस तरीके से भी निकालें, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर जो है वो हम लोगों ने निकाल लिए हैं। हम लोग सबसे पहले इस तरीके से राइट एंगल टॉप वाले पाइप के ऊपर रखेंगे और लेवल करके साइज लेंगे। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार जो वो ये है कि हम लोग जो ये सेंटर निकाला है इसको इस तरीके से फील्ड के अंदर इस तरीके से यहाँ से सेंटर कर लेंगे और सेंटर वाले निशान को हम लोग लेवल करेंगे। हम लोगों ने निशान भी लेवल करके लगाए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग सेंटर टू सेंटर पैमाइश लेंगे। कितनी पैमाइश आ रही है, 395 आ रही है। तो 395 यहाँ तक की हमारे पास जो डिमेंशन आ रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, टॉप वाली साइड से भी दोबारा चीज़ चेक करते हैं। पहले तो समझाने के लिए बताया था, तो इधर से भी बताते हैं कहाँ से कितनी आ रही है। तो इस तरीके से टॉप टू टॉप साइज लेना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे साइज कितना आ रहा है, 395। तो इधर से भी 395 आ रहा है और इधर से ये मीटर टेप शो करके दिखाते हैं 395। तो अभी हम लोग इसको थ्योरिकली समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास 150 का पाइप है और हम लोग सेंटर टू सेंटर पर मैच निकाली है, ये आई है 395। और हम लोग फार्मूला इसका ये होता है कि 395 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.4142 के साथ। तो जो हमारे पास साइज आएगा वो कितना आएगा, 558। तो ये क्या निकलेगा, एल्बो को सेंटर टू सेंटर आएगा। इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, दो एल्बो के सेंटर माइनस करेंगे। 558 के अंदर से दो एल्बो के सेंटर माइनस करेंगे। कितना सेंटर होता है 3 इंच के पाइप का, एल्बो का सेंटर वो होता है 48। दो सेंटर माइनस करेंगे इधर वाली साइड का भी और उधर वाली का, तो कितना जवाब आएगा 462। तो यहाँ से 462 का जो हमारा क्या आएगा, कट पीस आएगा। 3 इंच का जो पाइप है इसके अंदर जो हम लोग कट लेंथ को ऐड कर रहे हैं, ये वाली कट लेंथ को ऐड करने के लिए ये मेरे साइड वाले पीसेज हैं, ये वाले 150 और 150 के हैं। और इनके अंदर भी हम लोग एक एक एल्बो का सेंटर प्लस करेंगे। फिर हमारी जो डिमेंशन आएगी वो आएगी 395। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर ये वाले पीसेस डालेंगे। ये जो है कि हम लोग टॉप टू टाइप तो हम लोगों ने साइज ले लिया 395 है, लेकिन वर्टिकली जो लाइनें आपको शो करके दिखाई जा रही हैं, जिनको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक एल्बो का सेंटर लाजमी ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाले एल्बो के सेंटर हॉरिजॉन्टल पीसेस के अंदर ऐड होंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको ऐड करेंगे। अगर आप फिक्स्ड पॉइंट के अंदर 45 का ट्रैवल डाल रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से ये वाला काम मुकम्मल करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाले साइज निकल आएंगे। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों ने इसको क्या क्या करना है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मैं इनको प्रैक्टिकली भी आपको पूरा करके दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हम लोग 462 का जो पीस है उसके ऊपर जिस तरीके से मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरीके से आप लोगों ने निशान लगा लेना है। और 3 इंच का पाइप है तो हम लोग डाया इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आपको मसला ना हो कि मुझे पता नहीं चला कि पाइप का डाया क्या था जो इसके अंदर यूज़ हो रहा था। तो 3 इंच का पाइप है तो इसको हम लोग पावर कटर के साथ कट कर लेंगे। मैंने छोटी लाइन इसलिए चूज़ की है ताकि हम लोगों के लिए लिफ्टिंग वगैरह के लिए ईजी रहे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हम लोग इधर से ये वाला पीस काट लेंगे, कितने का, 462 का। और किस तरीके से इसको एल्बो लगाएंगे दोनों साइड के ऊपर, इनकी फैब्रिकेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 45 डिग्री की जो एल्बो है इस तरीके के साथ हम लोग इसकी डिग्री चेक कर लेंगे। तो आपने भी 45 डिग्री की एल्बो लगाने से पहले इसका जो सही तरीकाकार है इसकी डिग्री चेक करने का, छोटे राइट एंगल के साथ इस तरीके से चेक कर लेनी है। और इसके बाद आप लोग वन साइड के ऊपर तो इसी तरीके से
टैकिंग करवा देंगे एल्बो को, जिस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं। तो हम लोग इस तरीके से टैकिंग ले लेंगे इसकी। तो टैकिंग लेने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो डिग्री है 45 डिग्री, इसको दोबारा रीचेक करेंगे, पाइप के साथ अलाइन करेंगे, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं इसको सबसे पहले टैकिंग करवा लूँ। तो हम लोगों ने टैकिंग भी इसकी करवा ली है। एक सिंगल टैग के ऊपर हम लोग इसकी डिग्री चेक कर लेंगे। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने कट पीस के अंदर एक्सरे टाइप का जॉइंट लगाना है तो आपने 4-4 mm का जो गैप है वो लाजमी मैनेज करना है। मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ ताकि एक्यूरेसी के साथ आप लोगों को समझ आ जाए कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इसलिए मैं इसको आपको समझाने के लिए बता रहा था कि मैं टचअप में पीसीज लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डिग्रीज जो हैं वो चेक कर लेंगे। ये कितना आ रहा है 555, 555। तो ये 45 डिग्री जो है इसकी पूरी है। तो हम लोग इसकी दूसरी साइड के ऊपर से टैकिंग ले लेंगे। लेकिन जब हम लोग इसकी दूसरी साइड लगवाएंगे, दूसरी साइड के ऊपर भी 45 की एल्बो लगनी है, उस जगह के ऊपर इसकी एल्बो लगवाएंगे। तो वहाँ लगाने के लिए थोड़ी सी चीज़ों को और गौर से देखना है ताकि हमारी दूसरी एल्बो जो है वो गलत तरीके से ना लगे। तो चलिए, हम लोगों ने अभी 45 डिग्री की जो एल्बो है इसको फिटअप कर लिया है इसके साथ। तो नेक्स्ट हम लोग इसको वाइस के अंदर बांधेंगे। आप लोग अगर एक्सरे जॉब कर रहे हैं और क्रिटिकल क्वालिटी वाला जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसको वाइस के साथ बांधना है। मैं इसको टैग लेके लेवल करूंगा। सबसे पहले करना क्या है कि एल्बो को हम लोगों ने सबसे पहले लेवल करके एक जगह के ऊपर फिक्स करना है। तो हम लोग जिस तरीके से हम लोग इसको लेवल कर रहे हैं, आपने भी इस तरीके से इसको लेवल करना है। इस तरीके से लेवल कर लें। लेवल को गौर से देखें। लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 45 डिग्री का ट्रैवल लगाने का। नहीं तो आपकी एल्बो जो है वो थोड़ी सी घूम के लग गई तो आपका ट्रैवल कभी भी पूरा नहीं होगा। तो आपने जब भी एल्बो लगानी है तो इसकी वन साइड को लेवल करना है। तो इस तरीके से लेवल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरी साइड के ऊपर भी टैकिंग करवाएंगे। तो हम लोगों ने इसका सबसे पहले लेवल करके इसको फिक्स्ड कर लिया और दूसरी साइड को भी हम लोग लेवल करेंगे इस तरीके से। थोड़ी सी पोजीशन बना लेते हैं, वेल्डर साहब को भी जगह दे देते हैं यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इसको लेवल कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको लेवल कर लेंगे और लेवल को अच्छे तरीके से आपने जिस तरीके से हम लोग एक्यूरेट कर रहे हैं तो एक्यूरेट करना है। तो एक्यूरेट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे टैकिंग ले लेनी है। दोनों साइड लेवल होनी चाहिए। ये 45 ट्रैवल लगाने का एक एक्यूरेट तरीकाकार है। तो हम लोग इसकी भी डिग्री अभी दोबारा पीछे वाले की तो हम लोगों ने देखी है, ये नई एल्बो लग रही है। तो इसकी भी जो 45 डिग्री है हम लोग राइट एंगल के साथ कंफर्म करेंगे और इसको देखेंगे कितनी आ रही है। तो ये हमारी 60 और 60 ये तकरीबन पूरी आ रही है हमारी। हम लोग इस जगह के ऊपर इसकी डिग्री पूरी है। तो आपने भी इस तरीके से चेक कर लेना है इसको। और इस तरीके से ये देखिए, हम लोगों ने जो 45 डिग्री का ट्रैवल है वो एक्यूरेट तरीके के अंदर इसके साथ फिक्स कर दिया है। और इसको यूँ हम लोगों ने इसके साथ टैकिंग करवा देना है। इस तरीके से ईजी वे के साथ आप अपना जो 45 डिग्री का जो ट्रैवल है उसको आप लगाएंगे। तो हमने ये सीख लिया है कि किस तरीके से हम लोग पाइप के साथ 45 की 2 एल्बो लगाते हैं और ट्रैवल के लिए। और जो पाइपिंग कोर्स है वो जल्द इंशाल्लाह मैं शुरू करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो आपने उसको ज़रूर देखना है, उसमें इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं इनके साइज़ को कम्प्लीटली तौर पर आपको वेरीफाई करवाता हूँ कि किस तरीके से ये साइज़ पूरे हैं जैसा कि मैंने आपको बताए थे। तो ये क्योंकि प्रैक्टिकल कोई नहीं बताता, तो हम लोग सेंटर तक का साइज़ लेंगे और इसको वेरीफाई करवाएंगे। 150 का पीस था, 150 का पीस था, उसमें हम लोग 3 इंच की एल्बो का सेंटर प्लस करें तो कितना बनता है 198। तो ये आ गया हमारा सेंटर तक 198 और इधर से भी हमारा 198 आ गया। तो बाकी इसका रह जाएगा कट पीस। तो कट पीस की भी मैं आपको डिमेंशन दिखा दूंगा, पूरा ट्रैवल नहीं, सेंटर एल्बो के सेंटर के बगैर ही कट पीस का साइज़ बताता हूँ। तो कट पीस का जो साइज़ है वो कितना आ रहा था हमारा 462। तो 462 हमारा जो पीस का साइज़ आ रहा था वो वेरीफाई करवा देता हूँ आपको। तो ये आ गया, हम लोग 100 mm शार्ट करेंगे तो ये आ रहा है 562। तो इसका मतलब यही हुआ ना, 100 mm हम लोगों ने शार्ट किया एक्यूरेसी के लिए, तो ये आ रहा है 462। तो इस तरीके से हमारा जो पीस है वो कम्प्लीटली तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।